अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग नाज़रीन और सुबह खैर, सबको सलाम कहती हूँ। और इस वक्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मेरा ख्याल है कि तकरीबन 7 बजे और शायद हमारे नाज़रीन अभी उठे और सोच रहे हैं कि नाश्ते में क्या खाएंगे। और मैं आपको एक टिप्स दूंगी, क्योंकि अब मैं चीन के शहर वुहान के एक मुकामी रेस्टोरेंट में हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के जो मुकामी लोग हैं अभी नाश्ता कर रहे हैं। दरअसल अभी चीनी वक्त के मुताबिक तकरीबन 9:30 बजे हो गए हैं। अभी दिन में नाश्ता का वक्त नहीं है, अभी देर हो गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक यहाँ के बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है ख़ास तौर पर नाश्ते के लिए। मैंने यहाँ के जो मुकामी नाश्ता ऑर्डर किया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं ये वाला आपको दिखाऊंगी कि ये वाला热干面, इसका नाम 热干面है।热उर्दू में गर्म,干उर्दू में खुश्क और面नूडल्स, जिसका मतलब है कि गर्म और खुश्क नूडल्स। अब उसके जो नाम से आप देख सकते हैं, जी हाँ, ये खुश्क नूडल्स है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई सूप नहीं है और ये एक बहुत सादा नूडल्स है, लेकिन ये वुहान का सबसे मशहूर नूडल्स है और सबसे मिसाली नूडल्स है, मिसाली खाना है। आप देख सकते हैं कि इसमें अचार है और सोया सॉस है, और इसके साथ साथ एक ख़ास चीज़ है, ये शायद आप ज़्यादा साफ नहीं देख सकते, ये वाला है, ये सेसम का जैम है। मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में सेसम का जैम मौजूद है या नहीं, लेकिन चीनी लोग सेसम का जैम बहुत पसंद करते हैं। हमारे ख्याल में अगर एक खाने में सेसम का जैम डालता है तो वो बिल्कुल चीनी जायका बन गया है। और मैं ये वाला कोशिश करूँ, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ दूसरे शहर में ये 热干面खाया, लेकिन बिल्कुल शहर वुहान में नहीं खाया। यकीन यहाँ का जो 热干面, क्योंकि ये शहर वुहान का मिसाली खाना है, यकीन यहाँ का 热干面ज़्यादा लजीज होगा। मैं कोशिश करूँ। सबसे पहले उसको स्टर करें, यानी मिक्स करें, क्योंकि ताकि हर एक नूडल्स के ऊपर सोया सॉस होगा, ताकि ज़्यादा उसका जायका ज़्यादा लजीज होगा। नीचे बहुत आप देख सकते हैं कि इसके नीचे है बहुत ज़्यादा सोया सॉस है और फिर सेसम का जैम है, तो ज़रूर मिक्स करें। मैंने मिक्स किया है और आप देख सकते हैं कि नूडल्स का जो रंग है वो बदल गया है, पहले तो सफ़ेद वाला है, अभी तो ब्राउन वाला है। मैं कोशिश करूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं कैसे आपको ये जायका डिस्क्राइब करूँगी कि अगर आपने पहले सेसम का जैम नहीं खाया तो कोई मसला नहीं है। 热干面का जायका है वो आपने ज़रूर 炒面खाया है, यानी फ्राइड नूडल्स खाया है। आप ये इमेज कर सकते हैं कि जो फ्राइड नूडल्स में हम कुछ पीनट बटर डालें
और मिक्स करें, वो जायका है, बिल्कुल वो जायका है। ये热干面का जायका बिल्कुल फ्राइड नूडल्स और पीनट बटर के मिलने वाला वो के जायके से मिलता जुलता है। ये बहुत लजीज वाला है। तो आप अगर आपको मौका मिले शहर वहाँ आए तो ज़रूर ये वाला कोशिश करें। इसके बाद मैं एक और खाना आपको रेकमेंड करूँ। आप देख सकते हैं कि अक्सर यहाँ लोग आते रहते हैं, क्यों यहाँ बहुत से लोग हैं, क्योंकि ये नाश्ता है, ये शहर वहाँ का जो मुकामी नाश्ता है। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, ये एक बहुत पुराना रेस्टोरेंट है और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं यहाँ हर दिन यहाँ आते हैं, खाते हैं। ये उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है और ज़रूर ये वाला आपको रेकमेंड करूँ। ये वाला आप देख सकते हैं कि इसका नाम है मियन वो। मियन का मतलब ये है कि आटा और वो का मतलब है कि सुराख। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ही अंदर में यहाँ एक गौ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गौ की शिकल में, ये गौ सबसे पहले ये गौ की शिकल में एक खाना है और फिर भी इसके अंदर ही अंदर एक सुराख है। गुड मॉर्निंग। और मैंने देखा है कि बहुत से नाज़रीन हम सुबह अब हमें सुबह बहर कह रहे हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जनाब आप नाश्ते में क्या खाएंगे फिर भी हमारे वीडियो के नीचे कमेंट्स में हमें बताएंगे। और ये मियन वो है, हम एक बार फिर खाने पर वापस आए। इसका नाम मियन वो है। आप देख सकते हैं कि उसकी शक्ल देखने में वो डोनट जैसा है। डोनट जी ये फ्राइड वाला है। और अगर जो उसका नाम मियन वो है, लेकिन एक अजीब बात यह है कि इसमें कोई आटा नहीं है, क्योंकि मियन का मतलब आटा है, लेकिन इसमें कोई आटा नहीं है। ये यानी आटे से बनाया नहीं किया गया। ये किससे? ये चावल के पाउडर से चावल के पाउडर से यानी चावल से बनाया गया है। मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी नहीं खाया तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी ये दोनों से, क्योंकि देखने में वो दोनों से मिलता जुलता है, तो मैं कोशिश करूँगी ये दोनों से मुख्तलिफ है या एक ही है। क्या आप सुन सकते हैं कि ये वाला बहुत क्रिस्पी है। अगर जो उसकी शिकल दोनों से मिलती जुलती है, लेकिन जायका बिल्कुल दोनों से मुख्तलिफ है। क्यों? डोनट वो आटे से बनाया जाता है, इसलिए वो अंदर ही और बाहर दोनों नरम वाला है। लेकिन ये वाला तो चावल के पाउडर से बनाया गया है, इसलिए अंदर है वो बहुत नरम है और बाहर फ्राइड करके बहुत क्रिस्पी है। शायद पहले आपने वो आवाज़ सुनी जो मैंने बैठ कर वो आवाज़ सुनी, वो बहुत क्रिस्पी है। और इसके अलावा डोनट का जायका स्वीट है, आमतौर पर स्वीट वाला है यानी मीठा वाला है, लेकिन ये वाला नमकीन वाला है, इसलिए बिल्कुल एक ही जायका नहीं है। और ये वाला मेरे ख्याल में ये वाला ज़्यादा लजीज है, क्योंकि जब आप उसको खाते हैं तो आप एक ही वक्त में दो खाने का फीलिंग्स महसूस करते हैं, यानी अंदर नरम और बाहर क्रिस्पी। और ये वाला बहुत रेकमेंड करती हूँ मैं आपको। आखिर में ये वाला, ये बहुत भारी है, ये सफ़ेद वाला है। आप अंदाज़ा लगाएंगे ये क्या है?
ये सोयाबीन से बनाया हुआ एक यहाँ甜豆腐脑कहा जाता है। दरअसल टोफू नाव कहा जाता है। टोफू का मतलब टोफू सोयाबीन से बनाया वाला वो खाना है। क्या आपने खाया है? अगर आपने खाया है तो आप तो इमेजिन कर सकते हैं कि उसका जायका क्या है। लेकिन टोफू नाव टोफ से थोड़ा सा नरम है और थोड़ा सा और वो बिल्कुल गर्म वाला है, क्योंकि टोफू हम अक्सर कुछ गर्म में खाते हैं और कुछ सर्दी हाल में हम कुछ भी ठंडे में खाते हैं, लेकिन टोफू नाव ज़रूर गर्म में खाते हैं। और टोफू नाव के बारे में टोफू नाव के बारे में एक कहानी है, जिनमें एक कहानी है कि जिनके जनूब में रहने वाले वो तो नमकीन वाला टोफू नाव खाते हैं, लेकिन जनूब में रहने वाले वो तो स्वीट यानी मीठा टोफू नाव खाते हैं। और जब वो दोनों इकट्ठे बैठते हैं तो वो तो अक्सर कैसे कहते हैं, बहस करते हैं कि टोफू नाव मीठा जायका है या नमकीन जायका है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि मैंने यहाँ यानी शहर वुहान में मीठा वाला टोफू नाव भी देखा और फिर भी नमकीन वाला टोफू नाव भी देखा। क्यों? क्योंकि शहर वुहान जिनका वस्ती इलाके में वाक़ा है, यहाँ के जो खाने हैं बहुत ज़्यादा हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों के खाने यहाँ आ गए हैं और मिक्स हो गए हैं, इसलिए यहाँ न सिर्फ नमकीन वाला टोफू नाव मौजूद है बल्कि मीठा वाला टोफू नाव भी मौजूद है। मैंने एक मीठा वाला टोफू नाव ऑर्डर किया है। इसमें बहुत सादा है, टोफू नाव है यानी टोफू से बनाया वाला ये कर्ब है। फिर भी इसमें उसने एक चम्मच का जो चीनी है डाला है और मैं कोशिश करूँ। बहुत लजीज है, बहुत लजीज है। क्या आपने सोयाबीन मिल्क पिया? पहले अगर आप सोयाबीन मिल्क पिया तो आप वो जायका तो इमेज कर सकते हैं। वो सोयाबीन मिल्क का जायका है, बिल्कुल उसका जायका है। लेकिन एक ख़ास बात ये है कि सोयाबीन मिल्क है वो लिक्विड है, लेकिन ये सॉलिड वाला है, यानी आप खाकर आपके मुंह में चीज़ मौजूद है और जायका बिल्कुल सोयाबीन मिल्क जैसा है। और क्या पाकिस्तान में भी ऐसी सूरत हाल है कि कुछ इलाकों के लोग नमकीन वाले खाते हैं और कुछ इलाकों के लोग मीठा वाला खाते हैं? अगर है तो हमारे कमेंट्स में हमें बताएं, क्योंकि इसके बारे में मेरे पास ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो आप मुझे बताएं। और जनाब, इन तीन खानों में आपके ख्याल में कौन सा वाला सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? तो हमारे कमेंट्स में भी हमें बताएं। और पाकिस्तानी नाश्ते में यानी पाकिस्तान के नाश्ते में आपको भी कौन सा वाला ज़्यादा पसंद है, फिर हमें बताएं हमारे कमेंट्स में। पाकिस्तानी नाश्ते में मैं तो पूरी सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ, पूरी और हवा के साथ। मुझे तीली याद है कि मुझे याद है कि जब मैं पाकिस्तान में थी पाकिस्तान में थी और मैं यूनिवर्सिटी के जो कैंपस में ठहरी और के हॉस्टल में ठहरी और वहाँ के जो कैंटीन ने हर हफ्ते एक बार पूरी फराहम करता था और मैं सारे हफ्ते उस दिन के मंतज़र थी। और जब वो दिन आया तो मैं बहुत खुश थी। मुझे याद है कि वो हमारा चाचा ने बावर्ची चाचा ने वो तो गर्म ऑयल में वो पूरी डाला और फिर वो छोटा सा पूरी है वो बड़ा बन गया है, फ्राइड करके बड़ा बन गया है। बहुत गर्म है, बहुत
लजीज है। इसके बाद चाचा ने इसमें एक पिंक रंग का जो हलवा उसमें डाला और वो एक साथ खाकर यानी वो हलवा और पूरी एक साथ खाकर बहुत लजीज है। बहुत अगरचे मीठा है लेकिन बहुत लजीज है। और पूरी को खाकर सारे दिन मेरा मूड बहुत अच्छा था। ये बहुत मैजिक की बात है। तो आपको जनाब आपको पाकिस्तानी नाश्ते में कौन सा वाला ज़्यादा पसंद है तो आप हमें बताएं, हमारा वीडियो के कमेंट्स में हमें बताएं। बहुत शुक्रिया। और अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूं क्योंकि नाश्ता ठंडा हो जाएगा। मैं खा लूँ। खुदा हाफिज़।